गाड़ी चला रहा है। बड़ा ही सुकून है यहाँ पे। नमक बेर की बेल है हैं ओ अंगूर। लेकिन जाना तो पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सरी फैमिली व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और विलेज लाइफ पार्ट 2 की वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छा, तो आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ वही अपनी विलेज रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे एंजॉय करते हैं और हम लोग खेतों में जाके क्या किस तरह से घूमते फिरते हैं, वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन एक खूबसूरत टॉपिक पर आप लोगों से बात भी करते हैं आज की वीडियो में। तो यहाँ पे मैं माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ जो नहा रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, इंजॉय कर रही थी। और जब भी मैं गांव में आती हूँ तो बच्चों को जो है इतनी छूट तो दे ही देती हूँ कि बच्चे जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि बच्चों को भी अच्छे बुरे की थोड़ी तमीज़ सिखाएंगे तो उनके अंदर होगी। तो हमेशा से रोक टोक करना भी बच्चों के लिए ठीक नहीं होता। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि लोग जो है ना अपने बेटों को तो मना नहीं कर रहे होते, नहीं रोक टोक कर रहे होते, वो जिस तरह से भी खेलें कूदें जो कुछ कर रहे होते हैं, बस ठीक है जी, क्या है कि ये बेटा है, ठीक है, तो बेटा समझ के उसको तो छोड़ दिया जाता है खुला। लेकिन जो बेटियां होती हैं ना, तो सारी जो पाबंदियां होती हैं ना वालिदैन की, बेटियों पर ही आयद हो जाती हैं कि बेटी ये नहीं करेगी, बेटी वो नहीं करेगी। क्यों जी, उसका कसूर क्या है कि वो है बेटी? ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये सब गलत होता है। औलाद बराबर होती है, बेटी हो या बेटा, दोनों को बराबर की खुली छूट देनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। ठीक है कि माँ बाप का हक बनता है उनके ऊपर नज़र रखना। तो आजकल के ज़माने में क्या है कि बेटों को जो है ना वो तो खुला छोड़ दिया जाता है कि वो जिस तरह से करें, अपने शौक़ पूरे करते फिरें। लेकिन बेटियों को जो है ना उनकी सज़ा दी जाती है कि वो बेटियाँ हैं। तो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। जब भी मैं गाँव में जाती हूँ तो अपनी बच्चियों को हाँ अपनी नज़र के सामने ज़रूर रखती हूँ कि वो क्या कर रही हैं, किस तरह से खेल कूद कर रही हैं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन पर नज़र रखें, लेकिन ये नहीं कि उनको ये इस तरह से ना खेलो, ये ना करो, वो ना करो। तो ये सब गलत है, क्योंकि बेटियां जो है ना वो चंद दिन की मेहमान होती हैं आपके पास। आपको उसकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए, अच्छी परवरिश करनी चाहिए, जो आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। आप उस पर ध्यान दें, क्योंकि आगे जाके बेटियों के काम हमारी दी हुई तरबियत ही आने वाली है, ना कि ये रोक टोक पाबंदियाँ, ये सब बेकार जाएंगी। सिर्फ जो हम तरबियत देंगे ना अपनी बेटियों को, तो वही जाके ना उनके काम आने वाली है, क्योंकि उन्होंने आगे जाके एक और घर में अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी होती है। तो पता ही नहीं चलता बस जी, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं और अपने घर को चली जाती हैं, और फिर जब मायके में जाती हैं ना, तो यकीन जाने कि ऐसे लगता है कि कभी इस घर की मालिक तो थी ही नहीं, जिस घर में वो अपने बचपन से लेकर जवानी तक वो वहाँ पर रहती हैं। लेकिन शादी के बाद जो है ना, जब मायके जाती हैं तो वो एक मेहमान की तरह रहती हैं कि एक दिन रहना है, 2 दिन रहना है जी, लोग क्या कहेंगे कि आगे माँ बाप के घर बैठ ही गई है। और ज़ाहिरी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बातें करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उनका लेना देना कुछ ही नहीं होता। लेकिन फिर भी जो है ना, बेटी जब जाती है ना, तो वो खुद को भी वहाँ पर एक मेहमान महसूस करती है कि बस मैं आई हूँ यहाँ पर चंद दिन के लिए, मुझे जो है अपने घर लौट कर जाना है। बेटियों के दुख को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनके लिए तो उस घर में भी जगह नहीं रहती जहाँ वो पैदा होती हैं। तो माँ बाप अपनी बेटी को दुनिया की हर चीज़ दे सकते हैं सिवाय उसके नसीब के, क्योंकि नसीब का किसी को पता नहीं होता। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की बेटियों को खुश रखे और नेक नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। झूला लो, झूला 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 झूला। ये बेर की बेल है हैं ओ अंगूर। बेर की बेल, अंगूर की बेल। इस तरफ से है जी माल्टे, मौसमी। ये मौसमी नहीं, ये तो मीठे नहीं होते मौसमी हैं। हम यहीं से तोड़ गए तो पाटा में मोटे मोटे बड़ा सारा वो मिठे का नाम सन ओ हन न बस मैरमा। ये भी तोड़ने के चक्कर में इतनी ठंडी ठंडी छाँव है ना, बड़ा ही सुकून है यहाँ पे। नमक
मम्मा के साथ ज़्यादा मज़े किए होंगे। हम रोज़ाना आते थे यहाँ पे जब आप नहीं थी तोड़ने डालने। तो यहाँ पे महरमा तोड़ रही थी लीमू। यहाँ पे लीमू, माल्टे, अनार, अंगूर, हर चीज़ यानी कि हर फ्रूट यहाँ पर है। लेकिन ये अलग बात है कि घर वालों की निस्बत बाहर वाले लोग जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है। वो आते हैं यहाँ से तोड़ के खाते रहते हैं। जैसे कि आप हमें देख सकते हैं कि हम भी यहाँ पर बैठ के बड़े सुकून से माल्टे ले आए थे मौसमी, तो वो यहाँ पर बैठ के खा रहे थे। ये जी हमने तूरियाँ और कद्दू जो हमें मिले वो हमने तोड़े, माल्टे खा लिए हैं हमने, थोड़े से लीमू भी तोड़े हैं। और यहाँ पे इतनी अच्छी जगह है ना, ठंडी ठंडी छाँव, ठंडी ठंडी हवा, घर जाने का दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा।